नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको स्टैक और क्यू के बारे में बताने जा रहा हूं। तो स्टैक क्या होता है कि स्टैक एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है। तो स्टैक आपका एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है जिसका प्रयोग आमतौर पर सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में किया जाता है। उदाहरण के लिए ताश के पत्तों की स्टैक या डेस्क प्लेटों की स्टैक वास्तविक दुनिया में एक स्टैक की तरह बर्ताव करती है। तो क्या होता है कि जो आज के टाइप में जो ये जो आप देख रहे होंगे वीडियो में कि जो जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं और ये क्या एक जो टेबल प्लेट्स होती हैं, तो इसको अगर एग्जांपल ले लिया जाए तो इससे हम लोग स्टैक को बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो वास्तविक दुनिया में स्टैक केवल एक छोर पर ऑपरेशन की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए हम केवल कार्ड या प्लेट स्टैक के ऊपर से तत्व रख या निकाल सकते हैं। तो कार्ड में भी क्या होता है कि जब हम लोग ऊपर से कार्ड निकालते हैं या फिर नीचे से निकालते हैं, और प्लेट में भी क्या होता है कि या तो प्लेट ऊपर से उठाते हैं, नीचे से नहीं उठाते हैं, या नीचे से निकाल सकते हैं। इसी तरह से स्टैक एंटिटी केवल एक छोर पर ही डेटा का ऑपरेशन की अनुमति देता है। किसी भी समय हम केवल स्टैक के शीर्ष तत्व को ही उपयोग करते हैं। यह सुविधा स्टैक को लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट का डेटा स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पर जो तत्व अंत में जोड़ा जाता है वह पहले हटाया जाता है। स्टैक शब्दावली में पुश कहा जाता है उसको, तथा हटाने वाले को पॉप कहा जाता है। तो अब जिसमें ये जो फिगर देख रहे होंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पुश करते हैं और फिर उसको नीचे वाले को पॉप कर देते हैं। एक स्टैक को एरे स्ट्रक्चर, पॉइंटर और लिंक लिस्ट के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बुनियादी तौर पर स्टैक ऑपरेशन का उपयोग स्टैक के इनिशियलाइजेशन और डी इनिशियलाइजेशन करने के लिए किया जाता है। तो पुश एक तत्व को स्टैक में जोड़ना मतलब पुश, और पॉप का एक तत्व को स्टैक से हटाना। जब हम स्टैक को कोई तत्व जोड़ते हैं तब हम स्टैक की कुशलता से उपयोग के लिए स्टेटस चेक करते हैं। इसके लिए निम्नलिखित फंक्शन का उपयोग करते हैं, जैसे कि पीक स्टैक में शीर्ष डेटा तत्व को हटाए बिना प्राप्त करना, इज फुल स्टैक के भर होने की जांच करना, और इज एम्प्टी स्टैक के खाली होने की जांच करना। ठीक है, तो हर समय स्टैक के में अंतिम जोड़ गए तत्व को लिए पॉइंटर का उपयोग करते हैं, जो कि स्टैक के टॉप को बताता है कि टॉप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक स्टैक फंक्शन है जिसमें देखिए पीक फंक्शन के लिए एल्गोरिथम लिखा हुआ है। तो इस प्रोग्राम से हम लोग स्टैक को समझ सकते हैं। अब देखिए पुश ऑपरेशन, स्टैक में एक नया डेटा तत्व जोड़ने डालने के लिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप वन होती है चेक इज द स्टैक फुल। इफ द स्टैक इज फुल, प्रोसीजर इज एरर एंड एग्जिट। अगर स्टैक फुल है तो वहीं से प्रोग्राम बंद हो जाएगा। फिर स्टेप थ्री में इफ द स्टैक इज नॉट फुल, इंक्रीमेंट द टॉप ऑफ द पॉइंट नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस, एड द डेटा एलिमेंट एंड स्टैक लोकेशन वेयर द टॉप इज पॉइंटिंग। ठीक है, तो पांचवी स्टेप में रिटर्न द सक्सेस हो जाता है। यदि स्टैक को लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्टेप थ्री में डायनामिक मेमोरी आवंटित करनी होगी। पुश ऑपरेशन के लिए एल्गोरिथम हो गया अब ये। तो पहले वाला हमारा पुश ऑपरेशन था, अब ये हमारा पॉप ऑपरेशन है। पॉप में सबसे पहले चेक द स्टैक इज एम्प्टी, सबसे पहले यही करेंगे। फिर चेक द स्टैक इज एम्प्टी और प्रोड्यूस। फिर इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, एक्सेस द डेटा एलिमेंट एट विच टॉप इज पॉइंटिंग, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द टॉप बाय वन एंड रिटर्न द सक्सेस। तो ये आपके पॉप के ऑपरेशन थे। तो सी में एल्गोरिथम इस तरीके से प्रोग्राम लिखा होता है। अब क्यू क्या है, क्यू एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है जो कुछ हद तक स्टैक के समान है। स्टैक के विपरीत एक क्यू अपने दोनों सिरों को खुला होता है। स्टैक में देखिए एक ही तरफ से खुला होता है, उस क्यू में दोनों तरफ से खुला होता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे कि गाड़ी जा रही है वन वे होता है। तो इसमें क्या होता है, एक सिरा तत्व को जोड़ने के लिए होता है जिसको एन क्यू, और दूसरे सिरा जो कि हटाने के लिए उसको डी क्यू कहते हैं।
तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर पहले आओ पहले जाओ पे काम करता है आपका। ठीक है, फिर क्यू प्रेजेंटेशन, अब हम समझ गए कि क्यू में दोनों सिरों को अलग अलग कारण का उपयोग में लेते हैं। तो बस क्यू में इतना ही था, और ये स्टैक और क्यू आपके एक लीफो पे काम करती है, एक फीफो पे काम करती है। तो इसमें ऑपरेशन जो होता है वो बहुत सिंपल होता है।